वन वेलकम टू वेदा अकेडमी। दिस इज अदिति शर्मा। और पीछे की इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दरअसल हमारे आसपास जो बच्चे हमने इस शेप में लेग्स के देखे हैं, आज हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, इसके कॉजेज और सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरीके से आप किन किन एक्सरसाइज से आप इसको सही कर सकते हैं। तो जान लेते हैं कि ये बहुत ही कॉमन, अनसीन और इग्नोर्ड डिफॉर्मिटी है। अब इग्नोर्ड क्यों बोला? क्योंकि हम देख के भी इसे अनदेखा कर देते हैं और हमें ये नहीं पता है कि इसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के करियर पर, उनके एजुकेशन पर। लाइक जो एयरफोर्स हो गया, डिफेंस हो गया, वहां पे अगर ये चीज देखी जाती है तो आपको मेडिकल में सीधे सीधे रिजेक्ट कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते जान लेते हैं ये चीज है क्या। तो इस चीज को हम बोलते हैं नॉक नीज, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम जेनु वेलगम भी कहते हैं। ठीक है, अब फटाक से देख लेते हैं कि जो नॉर्मल नीज या नॉर्मल लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं और जो नॉक नीज होते हैं वो कैसे होते हैं। तो फटाक से जान लेते हैं। जो नॉर्मल नीज है वो आप देख रहे होंगे कि उनका अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है, ये जो जॉइंट है ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं। और जो नॉक नीज है इसमें देखिए ये अंदर की तरफ है ना, ये जो नी का जॉइंट है ये अंदर की तरफ है, ये आपस में टच हो जाता है। तो दिस इज नॉक नीज। दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि जो ये आपके एंकल्स हैं, आपके जो फीट हैं, इनमें बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। ये जो गैप देख रहे हैं ये गैप क्रिएट हो जाता है। अब नॉर्मल सी बात है यार कि अगर आपके नीज ऐसे टच हो रहे हैं तो आप फीट ऐसे कैसे सही से कर सकते हैं? जो एंकल्स है उसमें अपने आप ही गैप आने लगता है। तो फटाक से इसके मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं कि देयर इज अ गैप बिटवीन योर एंकल्स, और जब आप खड़े होते हो तब, जब आपके नीज टुगेदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ये कॉमन कौन सी एज के चिल्ड्रन में होता है। ये होता है 3 से 6 साल के बच्चों के बीच में कॉमन। तो कॉमन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो बो लेग्स हैं और जो नॉक नीज हैं वो बाय बर्थ ही बच्चों को होता है। और कहा जाता है कि जब बच्चा 5 से 6 साल तक का हो जाता है तब बो लेग्स और नॉक नीज अपने आप ही सही हो जाते हैं। बट चिंता का विषय तब आ जाता है जब जब बच्चा 6 या 7 साल से ऊपर पहुंचता है, तब भी ये चीज उसमें हमें देखने को मिलती है। तो उस टाइम हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है। ठीक है, अब फटाक से जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस चीज से आपको पता चलेगा कि नॉकनीज है या नहीं है। तो देख लेते हैं। नी या हिप में पेन होना, फीट नॉट टचिंग, है ना, जब आप खड़े होते हैं तो जो आपके फीट हैं वो आपस में टच नहीं हो पा रहे, उनके बीच में गैप। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। डिफिकल्टी इन वॉकिंग और रनिंग, स्टिफ और सोर जॉइंट्स, या फुट या आपके एंकल में पेन होना। तो अगर ये सिम्टम्स हैं तो जल्दी से जल्दी चेक कराइए कि कहीं नॉक नीज तो नहीं। अब जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में। तो जो सबसे बड़ा और अभी आजकल की जो वजह बन रही है ना नॉक नीज की, वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अब ये क्यों होती है? क्योंकि आजकल के बच्चे ज्यादातर इंडोर में रहना प्रेफर कर रहे हैं। लैपटॉप्स पे गेम खेलना, मोबाइल्स पे गेम खेलना, स्क्रीन्स में ज्यादा टाइम देना, या तो स्कूल जाएंगे या तो ट्यूशन जाएंगे या तो इंडोर एकेडमी ज्वाइन करी होगी उन्होंने। तो ऐसा जो चीज चल रही है ना आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में, उसकी वजह से जो सन का एक्सपोजर है वो बच्चे को उतना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आ जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। और बाकी के जो सपोर्टिंग आपके कॉजेस है वो है या तो कोई नी में इंजरी हो जाए, आपके लेग में इंजरी हो जाए, बोन में इन्फेक्शन हो, अर्थराइटिस हो। और ये जेनेटिक भी होता है कि अगर आपके जीन्स में ही चला आ रहा है, आपके फादर को, आपके फोर फादर्स को, किसी को भी नॉकनीज की दिक्कत थी तो बच्चे को भी आ जाती है। नेक्स्ट इज एक और जो मेजर पॉइंट होता है दैट इज ओबेसिटी, जो कि आजकल हम बच्चों में बहुत ज्यादा देख रहे हैं। जरा जरा से बच्चे, 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के बच्चे भी इतने मोटे मोटे और ज्यादा कहेंगे ओवर वेट दिख रहे हैं। तो वो ओवर वेट को भी मैनेज करने के लिए जो बॉडी का हमारा ये जो लेग्स है ना, ये बॉडी उनको टिल्ट करने लग जाती है, क्योंकि ज्यादा वेट को, ज्यादा एरिया को, ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए बैलेंस बनाने के लिए। तो बॉडी बैलेंस फॉर्म करने के लिए नॉकनीस की कंडीशन क्रिएट कर देती है। ठीक है, अब फटाक से समझ लेते हैं इसका एक और कॉज। एक और कॉज है जिसकी वजह से नॉकनीस होने लगता है, और वो एक ऐसा कॉज है जो हम उसे भी इग्नोर कर देते हैं और हमें नहीं पता होता है। जी, मैं बात कर रही हूँ फ्लैट फीट की। अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि आपको फ्लैट फीट है या नहीं है, आपके फीट नॉर्मल है, तो आपको भी नहीं पता होगा। आप भी अभी पहले फटाक से अपना पैर चेक करोगे, फिर बताओगे कि मैम फ्लैट फीट है या नहीं है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नॉर्मल फीट देख रहे हैं, इसमें एक आर्क होती है ना, ये जो आर्क देख रहे हो नॉर्मल फीट में ये आर्क होता है। ठीक है, बट जो फ्लैट फीट है उसमें ये आर्क
ये जो आर्क है, ये जो हम देखते हैं फीट की आर्क, ये आर्क मिसिंग होती है, ये नहीं है। तो आप इधर देख सकते हो यहाँ पे कोई भी आर्क नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आर्क नहीं होता है और जो नॉर्मल और हेल्दी फीट है उसमें आर्क होता है, जो कि हमारे बॉडी बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आर्क नहीं होने के कारण जो बॉडी का वेट है, जो प्रेशर है, वो इनसाइड में टिल्ट हो जाता है, अंदर की तरफ जा रहा होता है, और जिसकी वजह से जो नॉकनीस की कंडीशन है वो क्रिएट होने लगती है, क्योंकि जो आपकी शिन बोन होती है ना, वो भी अंदर की तरफ टिल्ट होने लगती है। ठीक है, समझ में आ गया अब आपको? अब फटाक से इसके थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं कि इसको हम कॉमन लैंग्वेज में फ्लैट फुट भी कहते हैं। जो आर्चेस होती हैं वो इनसाइड की तरफ फॉल इन होती हैं, तो जो प्रेशर आ जाता है वो अंदर की तरफ को पैर पर आ जाता है। ठीक है, बाकी हम सब बात कर ही चुके हैं, तो फ्लैट फीट आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। अब फटाक से हम कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जिससे आप फ्लैट फीट और नॉक नीज को घर पर ही सही कर सकते हो। और ये एक्सरसाइजेस आपके सिर्फ एक आइडिया के लिए हैं कि इनसे आप समझ जाएंगे कि किस टाइप के एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बच्चा जो है कि पैर से इस तरीके से इस बैंड को पुल कर रहा है ना। तो अगर आप बैंड नहीं है आपके पास, तो इसकी जगह कोई भी क्लॉथ, टॉवेल, ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। मेन आपका काम क्या है कि आपको आर्क क्रिएट करना है अपने पैर में। समझ लीजिए, जो आपका ये आपका फुट है, तो आपको ये जो आर्क है ना, ये बनाने की कोशिश करनी है। ऐसे आप खींचेंगे तो यहाँ की मसल स्ट्रेंथन होंगी और वो आर्क क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें भी देखो ये बच्चा बॉल को ऐसे प्रेस कर रहा है, तो ये आर्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी आपको एक्सरसाइजेस करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम नॉक नीज की एक्सरसाइजेस। नॉक नीज को कैसे सही करना है, देखो सबसे पहले एक्सरसाइज में देखो, ये जो बच्चा है ये बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, अब बाहर की तरफ क्यों? क्योंकि जब हमारा आउटर साइड, जो हमारी आउटर मसल्स होती है ना लेग्स की, जब ये वीक होती है तो वो प्रेशर डालती है अंदर की तरफ। तो जो बॉडी वेट है, जो प्रेशर है, जो बॉडी का प्रेशर आ जाता है, वो अंदर की तरफ ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से नॉकनीस हो जाता है। तो हमें ट्राई करना है कि जो हमारी बाहर की मसल्स होती है ना लेग्स की, उनको स्ट्रेंथन करना है, उनमें पावर लानी है, ताकि जो लोड है वो शिफ्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लीजिए। इसमें जो बच्चा है ये इस बॉल को प्रेस कर रहा है ना, ये फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा है। इससे क्या होगा, जो इसकी आउटर की, जो ये बाहर वाली मसल्स होंगी ना, ये स्ट्रेंथन होंगी, इनमें पावर आएगी, तो ये हेल्प करेंगी नीज को बाहर की तरफ लोड शिफ्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्क्वाट्स। ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपके नीज है ये बाहर की तरफ ही रहे। अब आप बोले मैम आपने स्क्वाट्स करने को कहा था, स्क्वाट्स तो करा रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप गलत तरीके से करते हैं। ज्यादातर लोग जब स्क्वाट्स करते हैं तो आप मतलब मैंने देखा है कि जब भी स्क्वाट्स करते हैं ना, तो नीज अंदर की तरफ फोल्ड करके करते हो, आप नीचे जाते हो, आप स्क्वाट कर रहे हो, पोजीशन में आ रहे हो, बट गलत पोजीशन में आ रहे हो। तो आपको स्क्वाट्स में सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि जो आपको ये जो नीज है ये बाहर की तरफ जाए। ठीक है, बाहर की तरफ। ओके, इतना समझ में आ गया। तो इन एक्सरसाइजेस से आप आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप की एक्सरसाइजेस आपको करनी है। और मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आप नॉक नीज या फ्लैट फुट देख रहे हैं अपने बच्चे में या अपने आसपास किसी भी इंसान में, तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाइए, डायग्नोज करिए कि कितनी डिग्रीज का है, कितना ज्यादा है। अगर थोड़ा बहुत ही है तो ऐसे एक्सरसाइजेस करके वो घर पे ही सही हो सकता है, बट अगर फिजियोथेरेपी की जरूरत है तो वो भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दे, ताकि बच्चे के फ्यूचर पे कोई भी दिक्कत ना आ पाए। क्योंकि एक बच्चा जब रनिंग करता है, वॉकिंग करता है, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है ना, तो ये नॉकनीज और फ्लैट फीट की वजह से वो अपनी फुल एफिशिएंसी से चीजें नहीं कर पाता है। 100% एफर्ट तो वो देता है, लेकिन 100% उसको आउटकम नहीं मिलता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और जल्दी से जल्दी ये वीडियो उन सब के साथ शेयर करिए जिनको आपको लगता है कि नॉकनीज या फ्लैट फिट की दिक्कत है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेदा अकेडमी, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप हमारा नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच, एंड स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।